हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा माहेश्वरी। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से। तो सबसे पहले मैं उठ के गर्म पानी पीती हूँ। 1 गिलास 2 गिलास मुझे जितना पीना होता है उतना मैं पी लेती हूँ और थोड़ा आराम से मैं बैठ के पीती हूँ। फिर उसके बाद मेरे स्टार्ट होता है ये हॉल की क्लीनिंग। तो हॉल की क्लीनिंग देखो, रात को तो सबके घर में ऐसे ही रहता है क्योंकि 11-12 ऐसे ही बज जाते हैं बच्चों के साथ में। उसके बाद में हम सोने चले जाते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी हो जाती है हॉल की क्लीनिंग स्टार्ट, क्योंकि दिविशा कभी भी उठ जाए और उसको बेड पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो थोड़ा उल्टी पुल्टी होने लग गई। तो उसके लिए हमें उसको सुलाना पड़ता है हॉल में लाके। तो अभी वो सोई हुई है, तब तक मेरा सबसे पहला काम है कि हॉल को क्लीन करना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हॉल की क्लीनिंग। और इधर मैंने विंडो को खोल दिया। देखो अभी कितना अंधेरा है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और यही है कि वो फटाफट मेरे काम भी हो जाते हैं जल्दी उठने से। क्योंकि जितना लेट उठेंगे ना उतने ही काम में डिले हो जाएंगे, क्योंकि बाद के काम तो वैसे भी चलते रहते हैं। सुबह के काम सुबह हो जाते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है कि दिन भर हम आराम से बच्चों को टाइम दे पाएंगे, उनके पास सो सकते हैं, उनके पास खेल सकते हैं। नहीं तो फिर चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि यार वो काम करना है, ये करना है, वो करना है। और छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो एक काम में जो हम आधे घंटे में काम करते हैं उस काम में हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसको लो, फिर सुलाओ, फिर लो, फिर रोया तो फिर लो। तो ऐसे वही हो जाता है। तो उससे 2 घंटे हम जल्दी उठते हैं ना, तब तक हमारा 2 घंटे में काफ़ी काम हो जाता है। 5 से 7 के बीच का काम है ना, वो बहुत हो जाता है। उस टाइम में पूरा ही काम हो जाता है। क्योंकि वही होता है ना, जिनकी मैड होती है उनको ये टेंशन नहीं रहती कि मुझे झाड़ू पोछे करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, उनको वो वाली टेंशन नहीं होती। लेकिन जो हम लोग हैं, जो हम अपने हाथों से सारा काम करते हैं, तो उनको यूँ रहता ही है यार सुबह के काम सुबह। वो बहुत सारे लोग हैं जो हाथों से काम करते हैं। मैड जब दिविशा हुई थी तब हमारे झाड़ू पोछे वाली, कपड़े वाली, बर्तन वाली सब आंटियाँ आती, तो हमें टेंशन ही नहीं थी कि मैं आराम से उठती थी 3 महीने तक। जो वो कर रही है बस कर देती थी ऐसे। मतलब आलसी हो जाते हैं, हमें खुद को ऐसे काम करने। हम जब खुद से काम करते हैं ना तो हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये करना है, वो करना है ना। हमारी बॉडी चलती है। जैसे हम खुद करते हैं ना, तो ये काम किया, ये करके ये किया, हम काम भी अच्छे तरीके से करेंगे और दिन भर फ्री भी रहेंगे। और मैड के हम भरोसे रहते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि वो एक तो वो आती लेट है। वो अपने टाइम से आएगी तो कभी कभी 1 बजे आ गई, कभी 2 बजे, कभी ऐसे हो गए उनको टाइम नहीं मिला तो वो 3-3 बजे तक आती। तो यार उससे बहुत प्रॉब्लम आती है। हमें ऐसे लगता था कि ना तो हमारा कुछ काम भी वो करती थी, काम भी हम कुछ नहीं करते थे, और ना हम रेस्ट कर पाते थे। क्योंकि ये काम काम के टाइम पे होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी तो ऐसे होना ही है, उसका कुछ नहीं है। लेकिन एक हम हमारे हिसाब से करते हैं। सुबह पहले क्लीनिंग हो जाती है। सुबह हमारे 10 बजे तक ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। एक कपड़े रहते हैं, कभी वो भी धो देती हूँ और कभी वो रह जाते हैं तो मैं बाद में धो देती हूँ 10 बजे बाद में। तो 11 बजे तक तो हम नहीं करते। मतलब ऐसे होता है कि फ्री हो ही जाते हैं। तो 11 से 5 का जो टाइम रहता है वो हम बच्चों को दे सकते हैं। घर की कोई अदर कुछ भी हो, क्लीनिंग हो, जैसे हमें फ्रीज क्लीन करना हो, कोई ड्रॉवर जमाना हो, कोई अलमारी जमाना हो, तो हम आराम से इजी वे में कर सकते हैं। नहीं तो हम वही आलसी आलसी बने रहते हैं और लेट उठते हैं, तो वैसे तो वो तो पूरा शेड्यूल ही ख़राब हो जाता है। तो ये देखो, ये मेरी हॉल की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। अब वो कभी भी उठे और आराम से वो सो सकती है। इधर आ गई मैं ब्रश करने के लिए, क्योंकि मैं ब्रश पहले नहीं करती हूँ। क्योंकि वही होता है ना यार, ब्रश करूँ, दूध पीने लग जाऊँ, तो ऐसे रहता कि अगर दिविशा उठ गई तो। उसके पहले का मेरे रूटीन ये नहीं था। उसके पहले तो क्या, मैं रात को ही क्लीनिंग करके सोती थी। अभी तो मैं रात को सोते सोते इतनी थक जाती हूँ ना, तो कभी तो क्लीनिंग करती हूँ और कभी मैं ऐसे ही फिर छोड़ के सो जाती हूँ कि वो सो रही है तो मैं भी फटाफट सो जाती हूँ। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करके मैं लेके जाती हूँ छत पे कबूतर के लिए पानी और ये दाना। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे। और यार सुबह सुबह की तो वो बोलते हैं ना कि जो हम काम करते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सब चीज़ों में हमें इतनी खुशी मिलती है ना कि उसका यार कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सुबह की जो शांति खुशी रहती है ना, वो बहुत अलग रहती है। हम सोचते हैं कभी कभार नहीं सोना चाहिए यार, कोई कितने वो खुश नसीब लोग होंगे जो 8 बजे उठती हैं,
आराम से उठते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं। अरे ये मत सोचो, कभी आप खुद उठ के देखो 3-4 दिन आपका मन ही नहीं लगेगा। जो जल्दी उठने लग जाते हैं ना, उनको ऐसे लगता है वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं सो के। और ये थाली है जो मैं हमेशा धो के इसमें पानी डालती हूँ, और कोई भी डाल देता है, ऐसा कुछ नहीं है, और भी लोग डालते ही हैं पानी, लेकिन मैं जल्दी डालती हूँ तो सबसे पहले मैं ही आती हूँ। और 8 बजे के बाद में कोई आता है तो फिर वो वापस खाली हो जाती है, तो वो लोग डाल देते हैं। और ये देखो सुबह की कितना अच्छा लग रहा है ना, कबूतर बैठे हुए हैं, अच्छा लगता है ऐसे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार सच में। और अब जा रहे हैं हम वॉक के लिए। तो वॉक के लिए मैं लिफ्ट से नहीं जाती हूँ, मैं और यशवी सीढ़ियों से ही जाते हैं। छोड़ ही देगी यार तो ऐसे छोड़ देगी क्या? अच्छा पहचानी। तो ये गार्डन जाते हुए हम माँ बेटी अपनी बातें कर रहे हैं, उसको कुछ बता रही हूँ कुछ, और उसके भी इतने क्वेश्चन होते हैं ना सच में, मम्मा ये क्या होता है, मम्मा ये क्या होता है, इससे क्या होता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि यार मैं आंसर ही नहीं दे पाती हूँ। होता होगा सारी मम्मी के साथ में ऐसा। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं गार्डन, तो गार्डन में कर रही हूँ मैं वॉक, यशवी उधर झूले खा रही है। और गार्डन जाके आ गए हम घर पे आके मैं बनाती हूँ सबसे पहले सबका दूध। तो यशवी के पापा का और मेरा, और यशवी के दादा ने चाय पी ली है। तो यहाँ पे देखो दूध गर्म हो गया। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहाऊंगी बाद में। मतलब टाइम भी देखो यार, यशवी दूध 7:30 हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, 7:30 पौने 8 हुए हैं। तो ये मैंने यशवी को दे दिया, 1 गिलास यशवी के पापा को, और ये 1 गिलास में लेके बैठ गई हूँ। और यार मुझे ना दूध के साथ में बिस्किट बहुत पसंद है। पहले पता है मैं चाय बहुत पीती थी, बहुत ज़्यादा। जो होता है ना कि घर में कितनी बार चाय, मैं सुबह चाय पीती थी 7-8 बजे के लगभग, उसके बाद मैं 10 बजे पी लेती थी। पापा जी व मम्मी की सेकंड चाय बनती थी तब। उसके बाद मेरी इच्छा हो गई ना तो 11 बजे मैं चाय पी लेती थी। मैं इतनी चाय पीती थी ना, लेकिन अब फ़िलहाल मैंने छोड़ दी है। देखती हूँ कितने दिन छूटती है। अभी तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं इतना बोलूँगी नहीं। तो यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए तैयारी कर रही हूँ खमन की। तो मैंने सोचा कि नहाने के पहले ये चढ़ा के चली जाऊँ, ताकि नहा के जब तक आऊँगी तब तक हो जाएगा। और ये मैं सिर्फ बेसन का खमन बना रही हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ, नमक डालती हूँ, टाटरी डालती हूँ, और बाद में शक्कर डालती हूँ, उसको हिला के थोड़ी देर रख देती हूँ। उसके बाद में इनो डाल के और चढ़ा देती हूँ। देखो इनो डालते ही ये कितना फूल रहा है, आपको पता ही है इनो डालते हुए तो फूल जाता है। तो ये जितना रहता है ना उससे डबल हो जाता है। और इसमें मैंने तेल ग्रीस करके और ये खमन का मैटर डाल दूँगी। और मैंने उधर वो तो चढ़ा ही दिया है ओवन गैस पे। तो क्या मैं नहा के आऊँगी तब तक ये बन जाएगा। इधर दिविशा सो रही है, ये मेरी एक्सरसाइज टाइम। तो फटाफट मैंने एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ये मेरे पहले का वीडियो है, उसके बाद मैंने खमन चढ़ाया था। एक्सरसाइज मैंने पहले की थी, ये बाद में डाला है मैंने। तो फिर वो क्या होता है कि एक्सरसाइज करके हम नहाने नहीं जा सकते ना, तो पहले मैं एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ घर में काम वगैरह। बैठने का तो कुछ नाम होता ही नहीं है। तो फिर मैं खमन चढ़ा के आई थी, और उसके बाद में यहाँ मैं दिविशा उठ गई थी। तो मैंने तो ये सोचा तो यही था फटाफट नहा के आ जाऊंगी, लेकिन देखो बच्चे उठ जाते हैं तो हमें लेना ही पड़ता है। हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं अभी थोड़ी देर रो ले, ऐसे हो जाओ, वैसे नहीं कर सकते। अपने को देखो लेना ही पड़ता है, और खुशी खुशी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस अभी मैं थोड़ा उसको खिलाने लग गई हूँ दिविशा को। मैंने कहा फिर इतनी जल्दी हो जा छुबे मम्मा ने काम नहीं को पति मम्मा ने काम नहीं को पति भी यार तू है ना मैं देखो इधर बाबा। यहाँ मैं दिविशा को लेके जा रही हूँ बाहर, क्योंकि अब हो गया उसको खिलाना वगैरह। अब तो उसको सुलाना पड़ेगा, मतलब बाहर छोड़ना पड़ेगा गद्दे पे, क्योंकि यार फिर वो काम वगैरह रहता ही है ना। तो मैं इसको लेके आई हूँ बाहर, और अब इसके आजू बाजू क्या पिलो डाल देती हूँ। तो यशवी कुशन डाल, इसका ध्यान रखना होता है कि वो हो ना। फिर ये मेरे बर्तन का काम,
बर्तन सारे पोंछ लेती हूँ यार, फिर वही रहते हैं ना, रात के बर्तन पोंछने ही रहते हैं। तो ये सब पोंछ के, और ऐसे मेरे ना नानी का काम डिले होते रहता है। बीच बीच में जो मुझे काम दिखते रहते हैं, खाना नहीं बनाते हम, खाना तो नहाने के बाद ही हमारे बनता है, आटा वगैरह लगाना। अभी मैं नहा के आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो अब मुझे फटाफट वही रहेगा कि किचन में जाके, अभी मैंने बाल भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वो भी कॉम नहीं करती हूँ, बस क्रीम लगाती हूँ और वैसे कर लेती हूँ। नहा के भी बहुत जल्दी आना पड़ता है कि दोपहर में एक बार वापस नहा लो, लेकिन सुबह तो बहुत जल्दी नहा के आना पड़ता है। संडे को फिर थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है कि हाँ आराम से काम कर लो। फिर मैंने ये आटा लगा लिया, और आटा और सब्ज़ी बनाने में, मतलब इनमें रोटी सब्ज़ी में टाइम नहीं लगता है, ये तो आधे घंटे का काम होता है। बस बीच में बच्चे परेशान करने लग जाए ना तो वो एक हो जाता है। तो यहाँ पे फिर दिवेशा रोने लग गई थी, तो इसको लेके और मैंने ना सब्ज़ी सुधारने का काम किया था। फिर आ गई मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने स्पीड फास्ट कर रखी है, वैसे इतनी फास्ट बनती नहीं है रोटी। अगर इतनी फास्ट यार बन जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि पापा जी ऑफिस जाते हैं तो वो पराठे लेके। ये है भगवान का भोग, तो भगवान के भोग लगा के मैं टिफ़िन डाल दूँगी। तो इस तरह मेरे सुबह का काम बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है, और मैं 9:30-10 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब